मॉर्निंग चिल्ड्रन, अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स विथ न्यू लेसन। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 देखो पहले आप। सो हियर विल सी सम टर्म्स एंड डेफिनेशन। पहले देखते हैं क्लास इंटरवल। दिस वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। सी क्लास इंटरवल मीन्स क्लासेस लाइक 0 to 10, 10 to 20 एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20 एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। इन इंटरवल लाइक 10 to 20 the least number क्या है 10, the 10 is called as the lower class limit and the greatest number क्या है इसमें 20 is called as the upper class limit. Then the class width is the difference of the upper class limit and the lower class limit is called as the class width. Difference मतलब माइनस, किसका माइनस लेना है? class width it is denoted by h. So h equals to class width को डिनोट करते हैं h से। h equals to difference of मतलब upper class limit minus lower class limit is equals to the class width h. Now next is the class mark. Class mark मतलब the mid value of the class interval. किसी भी class interval का mid point निकालना उसको बोलते हैं class mark. So class mark निकालने का फॉर्मूला है class mark equals to lower limit plus upper limit upon 2. Lower limit plus upper limit upon 2 will be the class mark. Then frequency means the number of times the given observation occurs is called its frequency. The number of times the given observation occurs is called as frequency. जैसे 2 अगर 5 टाइम्स आ रहा है तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6। ठीक है। Now we'll see the formulas to find the measure of central tendency. So there are 3 measures of central tendency. It is mean, mode and median. 3 मेजर्स है टू फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, मोड एंड मीडियन। तो पहले देखते हैं मीन फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले आपको दिए। पहला है मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये दोनों का प्रोडक्ट एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आई कुछ भी हो सकता है, f1 x1 मतलब पहली फ्रीक्वेंसी और x1 मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, जो भी पहला क्लास मार्क रहेगा। फिर दूसरा f2 x2 ऐसे कुछ भी। ठीक है, उन सबका जो सम है f1 x1 f2 x2 इन सबका जो सम है दैट इज fi xi एंड समेशन ऑफ fi मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपको दी रहेगी। तो मीन को डिनोट करते हैं x बार से, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। fi equals to the frequency and xi जो होता है इसको बोलते हैं क्लास मार्क। xi it is called as क्लास मार्क। देन मीन फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला है assume mean method। इट इज assume mean method। तो assume mean method का फॉर्मूला है, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला बाय assume mean method इज x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। यहाँ पे a को बोलते हैं assume mean, fi रहता है फ्रीक्वेंसी, di फाइंड करने का फॉर्मूला है xi माइनस a। di जो है xi माइनस a, वेयर a इज द assumed mean। a क्या है? assumed mean एंड xi इज द क्लास मार्क। xi इज द क्लास मार्क। ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h, वेयर a इक्वल्स टू इट इज assumed mean। ui जो रहता है ui को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है di अपॉन h। di हमको मालूम है xi माइनस a होता है, इसके पहले देखा था हमने, di इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन h। सो ui इज एक di अपॉन h और xi माइनस a अपॉन h, वेयर h इज द क्लास विड्थ, xi इज द क्लास मार्क एंड fi इज द फ्रीक्वेंसी। देन assume mean a को किस तरीके से फाइंड करना है? assume mean जो होता है वो होता है द मिडल मोस्ट वैल्यू अमंग xi। जो आप xi फाइंड करोगे, जो xi का कॉलम फाइंड करोगे मतलब क्लास मार्क फाइंड करोगे, उसमें जो मिडल मोस्ट वैल्यू आएगी वो देगी तुमको assumed mean। ठीक है, उसका रहेगा assumed mean। अगर मिडल मोस्ट में 1 आता है तो आपको मिल जाएगा, अगर मिडल मोस्ट में 2 नंबर आते हैं तो उसमें जो ग्रेटर रहेगा उसको हम assume mean अज्यूम करेंगे। ठीक है, उसको वैल्यू ऑफ a अज्यूम करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं अभी एक्सरसाइज 14.1 जिसको हम तीनों भी मेथड से अलग अलग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 1 देखो, जिसको हमने पहले सॉल्व किया बाय डायरेक्ट मेथड। सो यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी है आपको। तो हमने क्या किया, पहले xi फाइंड करना है आपको। xi इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 2 यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 आता है 1। अभी इसका क्लास विड्थ देखो कितना है। क्लास विड्थ मतलब हर एक क्लास का डिफरेंस देखो कितना है। देखो हर एक क्लास में डिफरेंस आपको 2 का दिखेगा, 0 इसमें 2 का, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2,
सभी में 2 का ही डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, हर बार प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है एक्सआई फाइंड करने के लिए। आपने पहला फाइंड कर लिया, उसके बाद आप 2 2 2 2 ऐड करते जाओ तो आपको बाकी के क्लास मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, 1 में 2 ऐड किया, 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, 1 2 2 ऐड करते जाओ। फिर एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करो, एफ आई इंटू एक्स आई करिए 1 2 इंटू 3 6 1 इंटू 5 5 5 7 द 35 6 11 2 11 द 22 3 13 द 39। फिर इसका सम फाइंड करो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इसका पूरा सम, और समेशन ऑफ एफ आई जनरली आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है कितनी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दी हुई है 20 प्लांट्स करके, तो फ्रीक्वेंसी दी है 20। तो अज्यूम में इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ इसका है, यहाँ पे आप लिख रहे समेशन ऑफ ये है एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई है 163 अपॉन 20, तो इसको डिवाइड किया तो आता है मीन इक्वल्स टू 8.15। ठीक है, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज 8.15। ठीक है, थैंक यू।